आज की रेसिपी स्पेशल मूंग दाल चीला, दो तरह से, मसाला स्टफिंग और पनीर वाला कुरकुरा चीला आपके लिए। और वेजी चीज चीला पिज़्ज़ा से भी अच्छे स्वाद वाला। बच्चे तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 1 कप मूंग की दाल, जिसे आप पीली दाल भी कहते हैं, वज़न में 200 ग्राम। ये 1/4 कप कच्चे चावल, जो आप इडली, डोसे, खीर के लिए यूज़ करते हैं। मूंग की दाल में थोड़े से चावल मिला दिए जाएं तो डोसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये दाल और चावल को अच्छे तरीके से साफ़ करके, धो करके पानी में 1 घंटे भिगो कर ले लिया है। ये 1 घंटे में ही फूल कर तैयार हो जाते हैं। अलग अलग भिगोया है हमने, आप इन्हें एक साथ भी भिगो सकते हैं। और देखिए फूल कर कितनी सारी दाल बन गई है। 1 कप की 3 कप दाल बन जाती है और चावल भी लगभग दुगने हो गए हैं। मूंग की दाल का एक्स्ट्रा पानी हमने पहले ही हटा दिया है। और कोशिश कीजिए पीसते समय भी कम पानी डालिए। ये दाल डाल दी और ये चावल भी इसी में डाल देते हैं। अब इन्हें हल्का दरदरा पीस लेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और इन्हें पीसने में हमने सिर्फ 4 टेबल स्पून पानी का यूज़ किया है। देखिए दाल का टेक्सचर हल्का दरदरा। और ये 2 टेबल स्पून पानी जार में डालकर ले लिया, क्योंकि बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा था। अब इसमें थोड़े से मसाले डाल लीजिए। ये 2 छोटे चम्मच हरी मिर्च अदरक का पेस्ट, इसमें 2 हरे मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटे जार में डाला और पीस लिया। और ये 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार ले लीजिए बस। और इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। इन्हें अच्छे तरीके से मिला दीजिए। ये मूंग की दाल में हमने चावल डाले हैं, उससे हमारे चीले बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसको 1-2 मिनट फेंट लीजिए, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाएंगी और दाल थोड़ी सी फूली फूली हो जाएगी। और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक है, पोरिंग कंसिस्टेंसी है, लेकिन ये बहुत पतला नहीं होना चाहिए। बैटर तैयार हो गया। अब चीले के लिए स्टफिंग बनाते हैं। तो 1 टेबल स्पून ऑयल थोड़ा सा और डाल दिया। गरम ऑयल में डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक और ये 1 चम्मच भर के हरे मिर्च, 2 मिर्च बारीक काट कर ले लिए। हल्का सा भूनिए, फ्लेम तेज रखिए। और अब इसमें डाल दीजिए ये 1 गाजर बारीक कटी हुई और 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। तेज फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लीजिए। ये क्रंची रहनी चाहिए, सब्जियों को ओवर कुक बिल्कुल मत कीजिए। बस आधा मिनट भूना। अब इनमें डालते हैं नमक, 3/4 छोटी चम्मच या स्वादानुसार, और 3/4 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तेज फ्लेम पर ही इन्हें लगातार चलाते हुए भूनिए। टोटल 1 मिनट कुक कर लिया। अब डाल दीजिए 1 टमाटर, ये भी बारीक कटा हुआ है, बीज हटा दिए हैं, मिला दीजिए। और ये 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस, इससे सब्जियों में थोड़ी सी मिठास आ जाएगी और टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। ये स्टफिंग तैयार हो गई। फ्लेम बंद कर देते हैं। और थोड़ी सी स्टफिंग हमने कढ़ाई में छोड़ दी है, क्योंकि मैं 2 तरह की स्टफिंग बना रही हूँ। फ्लेम ऑन कर दी। ये 2 आलू ग्रेट किए हुए, क्योंकि आलू की स्टफिंग भी सभी को बहुत पसंद आती है। और ये 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च भी बचे हुए थे, वो भी डाल दिए। आलू में भी थोड़ा सा मसाला और चाहिए। 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च। अब इन्हें मिला लीजिए। अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई, थोड़ा सा भून लिया, स्टफिंग बन गई। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया। तो स्टफिंग तैयार हो गई। इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। चीला बनाने के लिए तवा गरम कर लिया। तो जब आप चीला फैलाएं, तवा बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इस पर पानी डालिए और इसे पोंछ दीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के लगा लीजिए, बिल्कुल थोड़ा। चीला फैलाने से पहले दाल को एक बार चला लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी सा ऊपर आ जाता है। और अब 1 चमचा भर के बैटर डालें। आप अपनी पसंद से चीले छोटे या बड़े जैसे चाहे बना सकते हैं। और इसे गोल गोल घुमाते जाएं, बड़े आराम से ये फैल जाता है। अब फ्लेम तेज कर दें और इसे थोड़ा सा सिकने दें। ऊपर का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, नीचे की ओर से ये हल्का सिक गया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा घी डाल देते हैं और इसे चारों ओर लगा दीजिए। अब इसे पलट दीजिए और दूसरी ओर भी हल्का सा सिकने दीजिए। ये थोड़ा सिक गया नीचे से, पलट लेते हैं। देखिए हल्की हल्की ब्राउन चित्ती आ गई है,
बस इससे ज़्यादा नहीं सेकना। अब फ्लेम को कर दीजिए धीमा और इसके ऊपर 1 चम्मच डालिए चटनी और चारों ओर लगा दीजिए। और ये आलू वाली स्टफिंग आप थोड़ी सी रखिए और इसे भी फैला दीजिए थोड़ा थोड़ा। अब ये पनीर लीजिए और ग्रेट करते हुए इसके ऊपर डाल दीजिए। जितना पनीर आपको खाना हो उसके हिसाब से आप डालिए, जो भी पसंद हो, जितना पसंद हो उतना डालिए। अब इसमें क्रंच लाने के लिए थोड़ी सी सेव डाल दीजिए। ये आलू भुजिया है, आप कोई से भी सेव डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अब इसे फोल्ड कर दीजिए। अगर थोड़ा आपको लग रहा हो कम क्रिस्प हुआ है, इसे क्रिस्प होने दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा पलट के इस साइड भी और करारा कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत करारे बनेंगे क्योंकि हमने मूंग की दाल में थोड़ा सा चावल भी मिलाया है। दूसरा चीला फैलाने के लिए तवे को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। चीला फैलाने से पहले तवे को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अगर तवा ठंडा नहीं है, गरम गरम पर आपने बैटर डाल दिया और फिर चीला फैलाने लगे, वो फैलेगा ही नहीं, आपके चमचे से चिपक चिपक के आ जाएगा। और अब डाल दिया 1 चमचा भर के बैटर और उसी तरीके से इसे धीरे धीरे घुमाते हुए फैला दिया। आप जल्दी भी घुमा सकते हैं अगर प्रैक्टिस है तो। जैसे ही आपने इसे फैला दिया, फ्लेम को तेज कर दीजिए और इसे सिकने दीजिए। और ये हमारे गर्मा गर्म पनीर चीला बनकर तैयार है। टोमेटो सॉस और हरे धनिए की चटनी। अब दूसरी तरह के स्टफ्ड चीला बनाते हैं। तो तवे पर सबसे पहले पानी जरूर डालकर देख लीजिए वो कितना गर्म है और फ्लेम धीमी होनी चाहिए। ये तो उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले किया था, बस हम स्टफिंग चेंज कर रहे हैं। इस पर भी घी डाला और चारों ओर से फैला लिया। इधर से पलटा, थोड़ी देर सिकने दिया और फिर वापस पलट लिया। और इस साइड पे लगा दीजिए आप शेजवान सॉस या फिर पिज़्ज़ा सॉस, जो भी आपके पास हो। और बच्चों के लिए बना रहे हैं और वो बिल्कुल मिर्च मसाले नहीं खाते तो लगा दीजिए टमाटो सॉस। मैं ये शेजवान सॉस लगा रही हूँ। और अब इसके ऊपर डालेंगे सब्जियों वाली स्टफिंग। आधे ही साइड कर लेते हैं, मोड़ने में बहुत आसानी होती है। और अब चीज़ जितना भी आप पसंद करें उतना डाल लीजिए और थोड़े से सेब, हरा धनिया। और अब इसे करते हैं फोल्ड। चीज़ के साइड से पलट के थोड़ा सा सेक लेते हैं ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीज़ मेल्ट हो गया, इसे उतार कर रखते हैं। और ये दोनों ओर से बड़ा कुरकुरा सिक भी गया है। इसी तरीके से आप सारे चीले बनाकर तैयार कर लीजिए। मूंग दाल से बने हुए दोनों तरह के चीले तैयार हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। इतने बैटर से 6 से 7 चीले बन जाएंगे। और एक चीला अपने आप में इतना ज़्यादा हैवी है कि एक मेंबर की हल्की फुल्की भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त है। और इन चीलों को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी चीला आपको पसंद हो वो बनाइए, दोनों बनाइए और बताइए आपको कौन सा अच्छा लगा। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।